हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करूंगी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे थे कुलदेवी के दर्शन करने के बाद बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। और इसी मान्यता को हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी माना जाता है और हमारे द्वारा इस पूरी परंपरा को निभाते हुए हम लोग सह परिवार आगे जा रहे थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी हमें जगहें मिली, कुछ पेड़ों के दृश्य थे, कुछ जगहें थी और प्रकृति से भरपूर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहाँ पर एक तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ थी, दूसरी तरफ सूरज से आती हुई किरणें थी और कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह बाबा जी के दर्शन को जाने के लिए हमें देखने को मिला। तमाम छोटी बड़ी दुकानें जो थी वहाँ पर बाबा जी के लिए प्रसाद गरम गरम बनाया जा रहा था, ताकि उन्हें जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, वे लेकर भोग लगाने के लिए उनके दरबार ज़रूर चले जाएं। सबसे पहले तो हमने गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करने के लिए ऐसा हमें कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। गाड़ी पार्क करने के बाद ये मुख्य द्वार था। सीढ़ियों से 2-3 रास्ते हैं जहाँ से आप बाबा जी के दर्शन को जा सकते हो। हमने वही पुराना वाला रास्ता जहाँ से सीढ़ियों से आप जाते हो, छोटी छोटी दुकानें आपको आपके आजू बाजू देखने को मिलती हैं, हमने इसी रास्ते से जाना मुनासिब समझा और बाबा जी के दर्शन को हम लोग निकल गए। दरबार को जाते हुए ये पहली पौड़ी थी जिसके अभी आपने कुछ झलक देखी है, जिसका दृश्य देखा है आपने, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपनी इस यात्रा को कंटिन्यू कर रहे थे। धार्मिक स्थलों पर अक्सर हम लोग मान्यताओं से भरी हुई अक्सर उन उम्मीदों के साथ जाते हैं जहाँ पर हमें जाकर सुकून तो मिलता ही है, उसके अलावा हम हमारे घर वालों की, हमारे प्रियजनों की सुख शांति की कामना भी करते हैं। मैं भी विवाह के बाद पहली दफ़ा यहाँ जा रही थी, तो जितना उत्साह, जितनी खुशी मुझे अपने परिवार के साथ जाने की थी, और वहीं कहीं ना कहीं बाबा जी के दर्शनों की एक उत्सुकता मन में मेरे भी थी। बहुत से लोगों को मैंने देखा, और अगर मौसम की बात करूँ तो सुबह सुबह हालांकि ठंड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और एक दुकान पर जो बाबा जी के मंदिर से थोड़ी सी दूर थी, वहाँ से हमने ये प्रसाद, जो रोट का प्रसाद जो काफ़ी प्रसिद्ध रूप से बाबा जी को चढ़ाया जाता है, ये इस छोटी सी दुकान से हमने लिया। जो दुकानदार थे वो भी बड़े प्रेम पूर्वक हमें सब चीज़ें समझा रहे थे और गरम गरम प्रसाद उन्होंने हमारे लिए दे दिया। और गुफा के लिए यहाँ से होकर रास्ता जाता है। ये व्लॉग मैंने कुछ समय पहले ही शूट किया था, लेकिन इसे आप तक मैं पहुँचा नहीं पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो अब इस व्लॉग को लाने का मकसद यही था कि आप लोग भी अगर बाबा बालकनाथ जी जाएं तो जाने का रास्ता क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो लग जाए। हालांकि शुरुआती तौर पे आप कहाँ से आ रहे हैं वो सब इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हाँ फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू जो है वो मैंने दे दिया, जो लोग जाते रहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग पहली दफ़ा जाएंगे उन्हें भी पहली पौड़ी कहाँ से शुरुआत होती है, गुफा का रास्ता कहाँ से है, वो सब देखने को मिल जाएगा। रास्ते में कुछ ढोल बजाने वाले हमें मिल रहे थे जो मुबारकबाद दे रहे थे, और फिर पापा ने उन्हें कुछ पैसे दिए और हम भी धीरे धीरे बाबा जी के दर्शनों को जाने लगे। अब दर्शनों को जाने के लिए 2 तरह की लाइनें लगती हैं। गेट नंबर 3 से महिलाएं हैं और उसी के साथ वाले गेट से सारे पुरुष जो हैं वो आगे के लिए निकलते हैं। हाँ, हालांकि महिलाओं की जो कतार है वो काफ़ी छोटी रहती है और अक्सर उन्हें जल्दी दर्शन हो जाते हैं, और जितने भी पुरुष हैं उनकी कतार काफ़ी ज़्यादा लंबी लगती है। और हम सुबह के करीब 8 बजे के करीब बाबा जी के दरबार में थे, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी लाइन देखने को मिली। मैं भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती रही और कुछ महिलाएं मेरे साथ चल रही थी। परिवार के सभी सदस्य, पापा, ये और भैया, मेरा इंतज़ार पीछे ही कर रहे थे, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा लाइन है। फिर मैं यहाँ पर खड़े होकर इन लोगों का इंतज़ार करने लग गई थी कि ये जब आएंगे तो बाबा जी के दर्शनों को हम जाएंगे, जो कि सामने आपको शायद अभी अच्छे से देखने को नहीं मिले होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो मान्यता है कि महिलाएं जो बाबा जी के दरबार में है, जो मुख्य द्वार है, वहाँ तक नहीं जाती हैं। उनके लिए एक थोड़ा सा पर्दा किया हुआ है जहाँ से वो बाबा जी को दूर से निहार के उनका आशीर्वाद ले सकती हैं, और इसी मान्यता को अब तक वहाँ पर माना जा रहा है और निभाया भी जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है देखकर। और अक्सर कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों में जहाँ जाकर मान्यताएं जो हैं वो भरपूर तरीके से सबके द्वारा मानी भी जाती हैं, और उनको मनाने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग भी देते हैं। यहाँ किसी तरीके के कोई भी लोगों ने ज़बरदस्ती नहीं की। बहुत प्रेम पूर्वक भजन गा रहे थे, आपने सुना भी होगा। बहुत अच्छे से लोगों को
बहुत प्यार से आगे चलने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। कुछ भजन लोग गा रहे थे जिसे मैंने रिकॉर्ड भी किया। और यहाँ से मुख्य दर्शन जो हैं, मैं गुफा के दर्शन आप लोगों को करवाने का प्रयास कर रही हूँ, जो मैंने काफ़ी दूर खड़े होकर बनाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर भी कोई भी वीडियो बनाना, कोई भी चित्र खींचना मना था। लेकिन मैं अपने हर व्लॉग में आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रस्तुत करती हूँ, और इसी प्रस्तुति को निभाते हुए मैंने सोचा कि पास से नहीं बल्कि दूर से ही आप लोगों को यहाँ पे गुफा के दर्शन जो है मैं ज़रूर करवाऊं, और ताकि आप लोग भी बाबा जी का आशीर्वाद ले लें। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय बाबा बालकनाथ ज़रूर लिखें। फिर यहाँ से जब हम दर्शन करके आए तो हम लोगों ने आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू की। थैंक यू सो मच।